देखो ये टाइटल लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन इन टू डायमेंशन। इन टू डायमेंशनल मोशन the two coordinates of the particle changes simultaneously with time। मीन्स अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो एक ही साथ उसके एक्स वाई, एक्स जेड या वाई जेड दोनों को दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो अब तक हम मोशन पढ़ते थे वो मोशन था, लेकिन वो लीनियर मोशन हुआ करता था, मतलब वन डायमेंशनल मोशन था, केवल एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलावा मोशन करते थे। तो जो काइनेमेटिक्स पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है 9th-10th में, उसमें क्या हुआ था कि जो आपने वर्टिकल मोशन भी पढ़ा हुआ है उसमें हम बॉल होती थी उसको स्ट्रेट वर्टिकली रेज करते थे, उछाल देते थे, या वर्टिकली ड्रॉप कर देते थे, या हॉरिजॉन्टली किसी फ्लोर पर, किसी रोड पर, कोई कार है, कोई बस है, वो रोड पर चल रही है, कोई बुलेट है, कोई बाइक है, ऐसा क्वेश्चन होता था, ऐसा सिनेरियो हम क्रिएट करते थे या पढ़ते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ रखा है, तो जो वेक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपके इस फिजिक्स का। बिना उसके कॉन्सेप्ट के ये कुछ भी आपको प्रॉपरली लर्न नहीं होगा, और इसीलिए वेक्टर को बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ रखा है तो अभी भी उस पूरे पोर्शन को वीडियोस की हेल्प से, बुक्स की हेल्प से, या जो भी आप जैसे भी कर सकें, लेकिन जो वेक्टर वाला पोर्शन है उसको प्रॉपरली लर्न करना है। तो इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। प्लेन मतलब जब प्लेन बोल दिया गया तो ये थोड़ा सा एडवांस टर्म है। प्लेन का मतलब भी वही हुआ कि इसमें दो एक्सिस होंगी, कोई दो एक्सिस मिलेगी तभी वो प्लेन बना पाएगा। तो मोशन इन ए प्लेन, और इस प्लेन में भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। आपको जो ये पढ़ना है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि इसे हम जानते नहीं। जैसे आप अपनी कार वॉश, बाइक वॉश करने के लिए पाइप लगाते हो, उससे वाटर नोजल से, तो जो वाटर टैप होता है उसके साथ पाइप लगाया और दूसरे एंड को आप अपने हाथ में लेते हैं, और अगर उस पाइप को हम स्ट्रेट ऐसे रखते हैं तो देखते हैं कि जो वाटर वो पाथ है वो कुछ इस तरह से होता है। थोड़ी दूर वो स्ट्रेट जाता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है। तो ये जो पोर्शन है कि अगर हम इसको स्ट्रेट रखे हुए हैं पाइप को, और ये कुछ इस तरह से ड्रॉप कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं, ये एक पाथ है ना, ये एक पाथ है जिसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। अब पैराबोला क्या है? तो जैसे आप मैथमेटिक्स में कर्व्स पढ़ते हो, वो उसमें सर्कल है, इलिप्स है, इसके लिए इक्वेशन पढ़ते हो, ऐसे ये एक वो है पैराबोला भी। तो इसके लिए भी इन डिटेल पढ़ोगे, इसका इक्वेशन हम आगे अभी डिराइव करेंगे, आपको बता देंगे। तो ये है प्रोजेक्टाइल। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल डिफाइन करें तो हमको पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी which once thrown into space with some initial velocity. With some initial velocity and moves thereafter under the effect of gravity alone without being propelled by any external agency or fuel. मतलब प्रोजेक्टाइल वह कुछ है जिसे हम एक बार हवा में या स्पेस में थ्रो कर दें तो उसके बाद वो केवल ग्रेविटी के अंतर्गत मूव करती है, बिना किसी प्रोपेलिंग या इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी के प्रभाव के कारण। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब जैसे स्पेस मोशन या एयर में जो मूव कर रहा है वो आपका हेलीकॉप्टर हो सकता है, प्लेन हो सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल नहीं है।
इसीलिए वो बोला कि विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड और गाइडेड बाय एनी इंजन और फ्यूल। रॉकेट है तो अब उसको भी गाइड करने के लिए फ्यूल होता है पीछे से, वो उसको गाइड करता है। तो कोई गाइडिंग एजेंसी उस पर काम ना करे, वो वंस केवल आपने उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया एंड देयर आफ्टर इज गोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इसका भी एग्जांपल है जेवलिन थ्रो, ये स्पोर्ट का नाम है जेवलिन थ्रो, वो फेंकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन चल रहा होता है और फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, तो जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, और फिर वो तो दो मोशन हो गए उसमें, एक तो हॉरिजॉन्टली आपने दे दिया और दूसरा ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन उसे मिलने लगेगा, तो वो दो एक्सिस पर उसके मोशन होने लगेंगे, और इसलिए ये भी मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द साइड होल ऑफ ए वेसल, अभी आपको बताया। सम ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग टावर या और हाइट पर जाकर किसी स्टोन को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करिए, ये भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल हैं ये दो कंडीशन इनकी हो सकती है। फायरिंग कंडीशन, दो तरह से हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसी के आधार पर इसको बोलते हैं। पहला है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली having initial velocity u from the top of a building or from the top of a tower, let it has height h। तो जब हम इसको थ्रो करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करेगी, हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको दिया है, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये अपने पाथ को धीरे 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 चेंज कर लेगा और अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा, और फिर ये जिस प्लेन से प्रोजेक्ट हुआ था उसी ग्राउंड पर आकर हिट करेगा। कभी भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, पहला केस हुआ। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हमें इसके लिए इक्वेशन फाइंड करना है कि इसका पाथ है कैसा। वैसे तो ग्राफ से हमने ये आपको डायग्राम बता दिया, तो अब ये डायग्राम से क्लियर हो गया कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक नेचर का है, लेकिन हम इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ये O पॉइंट से थ्रो हुआ और आफ्टर टाइम t इट रीचेज पॉइंट P। लेट पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट x एंड y। xy, अब आप you are well aware about xy means it travel distance x along x axis and y along y axis to reach point P। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये y हो गई, और ये जो डिस्टेंस हुई ये x हो गई। ये इस पॉइंट P पर आ गया आफ्टर टाइम t। फर्स्ट कंडीशन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम स्मॉल t। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको हम कैसे इवेल्युएट करें। तो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जो एक्सीलरेशन है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब जो g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो जो g है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस है वो सिंपली इवेल्युएट हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम x।
या इसको आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इवेल्युएट करना चाहो तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यू टी, यहाँ से टाइम की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो इट इज एक्स बाई यू, इक्वेशन 1। Now vertical distance traveled by the body in time t. We want to evaluate y now. तो y इक्वल टू सेकेंड केस वर्टिकल मोशन के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये एस वाई, ये यू वाई और ये ए वाई, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, acceleration along y-axis, t is the time in which we want to find the distance. Now sy, see sy is given here y equal to ui, initial velocity along y-axis. Since projectile is projected initially, that is from point O, it is given only horizontal velocity, and in this way there is no velocity component along y-axis. In this way initial velocity along y-axis is 0 plus half ay, एक्सीलरेशन बताया था ये g के बराबर है, g इंटू टी स्क्वायर। ये जो रिलेशन आया वो हो गया y इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ g। t की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो x और y का रिलेशन मिल जाएगा, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि ये किस नेचर का पाथ है या कैसा कौन सा कर्व बना रहा है। तो हाफ जी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। नाउ वाई इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो इट इज रिटन एज वाई इक्वल टू px square, where p is a constant, and y equal to px square is a quadratic function of x, so the trajectory of the projectile is a parabola. तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर चल रहा होगा, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसका जो पाथ होता है उसी को मैथमेटिकली ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, एंड देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसके लिए दूसरा भी रिलेशन टाइम पीरियड के लिए है। टाइम पीरियड के लिए हम रिलेशन डिराइव करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल एयर में बना हुआ रह रहा है, हवा में बना रह रहा है, वो टाइम। तो उसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट दिस टाइम इज कैपिटल टी एस। अभी आपने डायग्राम में देखा था, तो ये जो वर्टिकल हाइट थी उसको हमने h कंसीडर किया हुआ था। तो लेट दिस हाइट इज h, नाउ h। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट O से जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया और फिर वो इस ग्राउंड को हिट कर रहा है, इस यहाँ से चलकर पॉइंट O से और पॉइंट A तक ये आने में जो टाइम इलेस्ड हो रहा है, दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स फॉर दिस टाइम प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। और जब ये O से A आ रहा है तो जो हाइट है वो h, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस h ट्रेवल कर रहा है, तो h इक्वल टू यू टी। अब ये वर्टिकल मोशन में है तो जो u है वो
जीरो अभी पीछे भी देखा था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो जीरो हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट टी इज कैपिटल टी हियर, टी स्क्वायर एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 2h by g and t equal to under root 2h by g, under root 2h by g. हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज क्या है? तो अगर इस डायग्राम को हम कंसीडर करें तो ये हॉरिजेंटल रेंज ये होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज. हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के में वो जितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब इस टावर के फुट से, फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट एट विच इट अगेन हिट्स द ग्राउंड, इसके बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो हॉरिजेंटल रेंज होगी आर. और इसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं आर इक्वल टू, आपको बताया था कि हॉरिजेंटल एक्सिस के अलावा कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. Now r equal to horizontal velocity. Horizontal velocity is u. यहाँ इसी वेलोसिटी से आपने इसे प्रोजेक्ट किया था u इंटू टाइम t, और कैपिटल t की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा r इक्वल टू u अंडर रूट 2h by g. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजेंटल रेंज. Here we are going to discuss about velocity of projectile at any instant. At any instant of time t हम velocity इसकी find करना चाहते हैं. At the instant t, let the velocity of the projectile be v. हम मानते हैं कि t टाइम पर जो इसकी velocity है वो v है. The velocity has two rectangular components. We want to find the velocity at this point. It has two rectangular components, bx along x-axis and by along y-axis. और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आप देख रहे हो कि ऐसे ये फाइंड कर रहा है. इसके दो कंपोनेंट हैं. एक्चुअली आपको वेक्टर पढ़ना होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से वेक्टर नोटेशन यूज होना शुरू हो गया. तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, ये v एक्सिस v x x एक्सिस के अलावा v y एक्सिस के अलावा ये हुआ. नाउ इफ वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, लेट इट इज रिटन एज bx, देन bx इक्वल टू u. क्यों? अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन. तो जब तक भी ये मूव करेगा तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेट इट इज रिटन एज by, देन by इक्वल टू uit प्लस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. नहीं, यहां अपने को v फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो वेलोसिटी, वो तो s इक्वल टू ut होता है. by इक्वल टू u प्लस at, u y प्लस ay इंटू टी. v इक्वल टू u प्लस at, y सफिक्स में लिख दिया कि ये y एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसीडर कर रहे हैं. by इक्वल टू 0, ay वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन, g इंटू टी, तो by इक्वल टू gt.
1 2, there are two vectors bx and by, one along x-axis, another one along y-axis. Therefore, in order to find the resultant, we have to apply vector law of addition. Let resultant velocity is v, then a square means bx square plus b square माने by square plus 2bx by, ये bx x एक्सिस के लॉन्ग है, by y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 है, ये हो जाएगा cos 90. Being cos 90, this थर्ड टर्म इक्वल टू 0. ये थर्ड टर्म पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा थर्ड टर्म मीनिंगलेस हो गया. नाउ resultant velocity comes as v equal to under root bx square plus by square. वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर. दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. नाउ डायरेक्शन फाइंड करना है. लेट resultant velocity v makes angle beta with horizontal, then tan beta equal to, अब इस tan beta को निकालो, तो tan beta perpendicular by base by by vx, tan beta equal to by gt dx, u beta equal to tan inverse gt by u, ये डायरेक्शन राइट. और ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ.